पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उत्तरी गवंद्रा पंचायत है ना आपका। उत्तरी गवंद्रा पंचायत का एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें यह दिखाया गया है कि कुछ घर है जो मान लीजिए कि गरीब तबके का लोग है, गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है और इनको नोटिस आ गया है अंचल कार्यालय के तरफ से इनको उजाड़ने का, अवैध रूप से कब्जा बताकर इनका घर उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनका घर उजाड़ दिया जाएगा, इनका यह घर यहाँ नहीं रहेगा। लगभग 50 के तादाद में लोग यहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं और आज से नहीं है, लगभग 50-100 साल से, पता नहीं कितने सालों से पूर्वज इनके रह रहे हैं। ये लोग भी रह रहे हैं, आज़ादी के पहले से ये लोग रह रहे हैं। आज का नया मामला नहीं है, ये कल्याणपुर क्षेत्र का मामला है। वर्तमान में ये स्थिति ऐसी हो गई है इन लोगों की कि शायद इन लोगों को कुछ लोग आकर डराते धमकाते भी हैं कि भाई मीडिया में से कोई लोग आए या फिर कोई लोग वीडियो बनाने का प्रयास करे तो आप जो है उनके वीडियो में नहीं आइएगा। एक वीडियो अभी तेज़ी से वायरल हो रहा था, शायद पब्लिक पंच चैनल का नाम है, उस पर एक वीडियो बनाया गया था जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हैं, जिन लोगों का भी घर उजाड़ने का बात कहा जा रहा है, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उनका काफ़ी दिनों से यहाँ पर घर है, उनके पूर्वज भी काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन पर ही रह रहे हैं। तो सरकारी ज़मीन पर सिर्फ यही लोग नहीं रह रहे हैं, इस पूरे बिहार में या इस पूरे देश में करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। और हमारे बिहार की बात किया जाए तो बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है और अभी ज़मीन सर्वे अभी पूर्ण रूप से ख़त्म भी नहीं हुआ है और ज़मीन सर्वे में कितना भ्रष्टाचार है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी ज़मीन सर्वे के बीच बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है और चुनाव के सीजन में अगर इस तरह का मामला उठाया जा रहा है तो यह राजनीति रोटी सेकने की बात समझ में सबको आ रही है। धीरे धीरे किसी गरीब का घर आप नहीं उजाड़ सकते हैं, चाहे वो कितने भी साल से रह रहा है। अगर रोड बनने में डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उजाड़ सकते हैं, कोई सरकारी कार्यालय अगर बनने में डिस्टर्ब कोई कर रहा है, रोकथाम हो रही है, तब आप उजाड़ सकते हैं। लेकिन 100 साल से अगर रह रहा है यहाँ लोग तो आप उसको नहीं उजाड़ सकते हैं, कोई नहीं उजाड़ सकता है। यहाँ बात अंचल कार्यालय की तरफ से बहुत सारे लोगों का इसमें नाम दिया गया है, खाता खेसरा संख्या भी दिया गया है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा आप लोगों को, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यह पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर क्षेत्र के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ एक उत्तरी गवंद्रा पंचायत है, उस पंचायत का एक बाज़ार है, उत्तरी गवंद्रा बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है, छोटा सा गांव कस्बा है, उसी के चारों तरफ ये लोग बसे हुए हैं। यहाँ मेरे पीछे देखिएगा सब मरई झोपड़ी का घर है। आप समझ लीजिए जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं, इस सदी में अगर इस तरह का भी अगर घर है तो यह सोचने वाली बात है। यह इसलिए सोचने वाली बात है कि आज के टाइम में विकास का गंगा बहाया जाता है, विकास का नदी बहाया जाता है सरकारी कार्यालय के अंदर। जितना भी अधिकारी पदाधिकारी या विधायक सांसद यह लोग खूब बड़का अपना गिनाते हैं गिनती कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। लेकिन आप समझिए आज भी ऐसे लोग बिहार के अंदर में लगभग 30% लोग बिहार के अंदर में ऐसे हैं, 25 से 30%, जिनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनको उजाड़ दिया जाएगा, और अगर उजाड़ भी दिया जाएगा तो सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। सरकार किस लिए होता है? अगर इंसान विधायक चुनता है, सांसद चुनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो वो किसके लिए बनता है? वो जनता के लिए बनता है, जनता मालिक होती है। तो अगर मालिक को ही उजाड़ दिया जाएगा तो फिर जनता कहाँ जाएगा बताइए? फिर जनता को वोट देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर यह लोग जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, 50-60 घर है लगभग, उसमें आप 3-3, 4-4 के हिसाब से भी अगर वोटर लिस्ट के हिसाब से नाम जोड़िएगा तो कितना सारा वोट हो जाता है। जब वोट देने का टाइम आता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आपका ज़मीन नहीं है, आप हमको वोट नहीं दीजिए, आप वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार है, वोट लेने का अधिकार है। सांसद विधायक लोग बना सकते हैं तो भैया उनका घर सांसद विधायक नहीं बना सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकते हैं? इससे पहले भी कई सरकार रहा है, देश में कई जगह पर ऐसा हुआ है, या बिहार में भी बहुत जगह पर ऐसा हुआ है, बहुत साल पहले से होता आया है। अंग्रेज़ों के टाइम में भी हुआ है कि लोगों को ज़मीन दिया गया है, पाटा किया गया है। लोगों के पास आज भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ ज़मीन है, तो कैसे कोई उजाड़ देगा उस पर? अभी कुछ लोग हैं जिनके पास एक भी ज़मीन नहीं है, कुछ भी ज़मीन नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको उजाड़ा जाए। मैं यहाँ कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो हमको लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, यहाँ आरजेडी के विधायक हैं, मनोज यादव जी यहाँ से विधायक हैं, अगर वह चाह लेंगे तो आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि यहाँ से खर नहीं हिलेगा।
एक सरपंच, एक मुखिया का पावर कितना होता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक मुखिया जी का कोई बेटा भतीजा को थाना पुलिस पकड़ के ले जाता है तो वो चुटकी बजा के छुड़वा लेता है, चुटकी बजा के। तो विधायक के पास कितना पावर होता है ये कौन नहीं जानता है। अगर विधायक जी चाह लेंगे, मनोज यादव जी अगर चाह लेंगे तो यहाँ से एगो खर नहीं हिलेगा, और जब तक विधायक रहेंगे तब तक नहीं हिलेगा, और इसके बाद जो भी विधायक आएगा नहीं हिलेगा। विधायक के पास कितना पावर रहता नहीं जानता है लोग, सब जानता है। विधायक का काम है कानून बनाना, कानून बनवाना, विधानसभा में पारित करवाना। मनोज यादव जी तक अगर यह वीडियो पहुंच रहा है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन लोगों का जो मांग है, यह लोग कम से कम 1000 के तादाद में यह लोग हैं, यह लोग किसी न किसी को तो वोट दिए ही होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि मनोज यादव जी हैं, जीते हुए हैं, वह आरजेडी से विधायक हैं, कल्याणपुर के विधायक हैं, तो उनका दायित्व बनता है, उनका यह काम बनता है कि यह आवाज़ को विधानसभा में उठाए। आखिर उनके क्षेत्र का मामला है तो उठाएगा कौन? यह गरीब लोग हैं, ये लोग वोट तो दिए ही होंगे, वोट का अधिकार है। तो मनोज यादव जी से नम्र निवेदन है कि इनकी बातों को एक बार तो यहाँ पर पहले आए वो, और आए और मीडिया को बुलाकर संबोधित करे, लोगों को बताए, समझाए कि भय में न रहे। यह लोग काफ़ी भय में है, काफ़ी डरे हुए लोग हैं। कुछ लोग, बड़े बड़े लोग आकर इनको डराते भी होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये लोग बोलते नहीं, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, बेचारा खाने कमाने वाले लोग हैं, 200 300 400 कमाने वाले लोग हैं। अपने बच्चे का पालन पोषण भी ठीक से ये लोग नहीं कर पाते होंगे, और इन लोगों का अगर घरे उजाड़ दिया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा तो यह अच्छी बात नहीं है। हम जैसे लोग कभी भी सही मुद्दे को उठाते रहते हैं। मनोज यादव जी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं, और बिल्कुल उठाएं, और इस पर डट के खड़े रहें। और मनोज यादव जी को यहाँ पर आना चाहिए, उत्तरी गवंदरा में बाजार पर ही है, और लोगों से मिलना चाहिए। यह उनके लोग हैं, यह हमारे लोग नहीं है, ये उनके लोग हैं, ये उनके क्षेत्र के, यह उनकी जनता है। उनको यहाँ आकर और बात रखने की ज़रूरत है, और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि सीओ साहब जो होते हैं, अंचल कार्यालय के जो अंदर सीओ साहब होते हैं, वह अंचल कार्यालय में सबसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं। सीओ जो सीओ होता है वो सबसे भ्रष्ट होता है। मैं इससे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि भाई जो सीओ होता है, सीओ और कर्मचारी, यह सबसे चोर अधिकारी होता है। इसलिए चोर होता है कि एक ज़मीन का छोटा सा काम होगा तो भी वो बिना पैसा लिए वो कलम नहीं चलाता है। सीओ और कर्मचारी, दाखिल खारिज के लिए जाइएगा तो आपसे 10-10 हज़ार रुपये का डिमांड करेगा कर्मचारी। तो इसलिए सीओ और कर्मचारी के बातों में न रहे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें और गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, उनका आवाज़ बने। यह लोग, मैं नहीं चाहता हूं कि यह लोग यहां से खाली करें, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ज़मीन नहीं है। बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है। नीतीश कुमार जी से भी निवेदन रहेगा कि इन लोगों को 2.35 डिसमिल यानी आधा कट्ठा, जिसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं आधा कट्ठा, 10 धुर ज़मीन कम से कम सभी लोगों के नाम पर। सरकारी ज़मीन है तो क्या है, 10-10 धुर सभी लोगों को बांट कर दिया जाए। इससे पहले भी दिया गया है तो इन लोगों को भी दिया जाए, इनका घर नहीं उजाड़ा जाए। मैं इसके बाद भी और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। आज यह लोग नहीं है, लोग काम पर निकल गए हैं। मैं आया था तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं, तो मैंने अपना काम कर दिया। और अब आप लोगों का जिम्मेदारी है कि आप लोग अपना काम करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि किसी गरीब का घर न उजड़े, गरीब का घर बचा रहे। अगर अंचल कार्यालय से मेरे पास जो नोटिस है, अंचल कार्यालय से आया हुआ है, कल्याणपुर अंचल कार्यालय से इनको नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के अंदर घर खाली कर दिया जाए। मान लेते हैं कि घर खाली कर देंगे तो जाएंगे कहाँ? अंचल कार्यालय में जाएंगे? अंचल कार्यालय में तो नहीं ना जा पाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? तो घर खाली करने का जिम्मेदारी अगर सीओ साहब उठवा रहे हैं कि खाली करवा दिया जाए, तो भाई विधायक का काम है कि इसको कैसे बचाया जाए। और विधायक चाहेंगे तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर विधायक जी चाह लेंगे तो यहाँ से खर नहीं हिलेगा। सीओ साहब का कोई हैसियत नहीं है विधायक के सामने। यह यहाँ का रियल बात है और सच्चाई बात है, और सच बोलने के लिए दम चाहिए, और सब में नहीं होता है। अगर आप लोग सच सुनना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए। इसके बाद मैं आऊँगा, फिर वीडियो बनाएंगे।